अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाने के लम्हे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेरी बाइट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसका मेकिंग प्रोसेस भी बहुत इजी है। और एक ख़ास बात, आप इसे बनाकर तकरीबन 1 महीने के लिए फ्रीज़ करके स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर देख लेते हैं हम इस रेसिपी को किस तरीके से बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें लेना है इस तरीके की मोटी वाली हरी मिर्च, और इसमें आपको एक कट लगाकर इसके अंदर जो भी सीड्स वगैरह हैं सारे निकाल लेना है। आपको मैं निकाल कर बताती हूँ। ये मिर्ची जो होती है ना, ये तीखी नहीं होती है। जिस तरीके से शिमला मिर्च का फ्लेवर होता है ना, उसी से मिलता जुलता इसका फ्लेवर होता है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और जो इसमें ये बीजें हैं, ये हमें कड़वाहट दे सकती है, इसलिए हम इस बीजों को निकाल कर सेपरेट कर लेंगे। मैंने इन सारी मिर्चियों को धोकर एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद मैं इन सारी बीजों को निकाल रही हूँ। इसी तरीके से आपने सारी मिर्चियों में से बीजे निकालकर कट मार के बीजे निकालना है और इसे अलग रख देना है। अभी हम इसके अंदर जो फिलिंग्स डालने वाले हैं उसका मिक्सचर तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप श्रेडेड चिकन ले ली हूँ। मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, क्योंकि बोनलेस चिकन में ज़्यादा फ्लेवर होता है। उसे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ हरी मिर्चें और कुछ खड़े गरम मसाले डालकर बॉईल कर लिया था, और उसके बाद मैंने श्रेडेड कर ली हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसके रेशे अलग कर ली। इसके बाद अगर आप इसे मेजर में देखोगे तो ये 1 कप के आसपास है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून मेयोनीज़। अभी मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून टमाटो केचप। मेयोनीज़ का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा ही किया जाता है, तो आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। अभी मैं डाल रही हूँ उसमें रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। फिर डालूंगी मैं ग्रीन चिली सॉस, वो भी 1 टीस्पून। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे मिक्स हर्ब्स। अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप सिर्फ ऑर्गेनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर डाला है, और आधा टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप मोज़रेला चीज़, और 2 मैं यहाँ पर ये प्रोसेस चीज़ है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो आप एक ही चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर प्रोसेस चीज़ ना हो तो मोज़रेला का इस्तेमाल कीजिए। अगर मोज़रेला नहीं है तो सिर्फ प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अगर मेजर में देखोगे तो आधा कप मेरी है मोज़रेला चीज़ और आधा कप है प्रोसेस चीज़। इस पूरे मिक्सचर में मैंने नमक ऐड नहीं की हूँ, क्योंकि हमने जितने भी इसमें सॉसेस शामिल किए उसमें भी काफ़ी नमक होता है, चीज़ में भी नमक होता है, और मैंने जब चिकन को बॉईल की थी तो मैंने उसमें भी नमक शामिल की थी, इसलिए इस पॉइंट पर मैं अभी नमक शामिल नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है इस तरीके से क्रीमी होना चाहिए। अगर आपको इस तरीके का ना लगे, एकदम ड्राई मिक्सचर लगे, तो आप इसमें और एक्स्ट्रा मेयोनीज शामिल कर सकते हैं। अभी मैं इन सारी मिर्चों में ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे फिल करते जाएंगे। आपकी मिर्ची का जितना साइज़ होगा ना, उसके हिसाब से इसमें ये मिक्सचर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 टीस्पून भर के मिक्सचर मुझे इन मिर्चियों में लगा था। आपको एकदम अंदर तक के इस मिर्चियों में पूरी तरीके से कवर कर देना है इस मिक्सचर से, तभी जो है पेरी बाइट्स का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। और दबाकर जितना भी एक्स्ट्रा होगा ना मिक्सचर, उसको निकाल दीजिएगा।
क्योंकि अगर मिक्सचर ये मिर्चियों के बाहर तक दिखने लगेगा ना तो फिर हमें इसकी कोटिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना इजी तरीके से आसानी से इसके अंदर समा जाए उतना ही मिक्सचर का इस्तेमाल कीजिए। मैंने जितना मिक्सचर तैयार की थी ना उसमें तकरीबन 15 मिर्चें बनकर रेडी हो सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ 10 ही मिर्चों का इस्तेमाल की हूँ। मेरा काफ़ी मिक्सचर बच गया था जिसमें मैं 5 और मिर्चें इस्तेमाल कर सकती थी। अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ कुछ मिर्चें, ब्रेड क्रम और एक प्लेट में मैदा ये निकाल कर रख दी हूँ, और मैं इस तरीके का एक ग्लास ली हूँ, उसमें मैं 2 अंडे अच्छी तरीके से डालकर फेंट दूँगी। मैंने यहाँ पर ग्लास में अंडे इसलिए डाली हूँ ताकि मिर्चें जो है ना वो इसमें आसानी से डीप हो जाए। आप इसे नॉर्मल प्लेट में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पूरा सेटअप रेडी कर लीजिए। पहले हमें लगाना है इसमें मैदा अच्छी तरीके से। मैदा इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो अंडा है इस पर आसानी से कोट हो जाए, इसलिए हम पहले मैदे को लगा रहे हैं। उसके बाद हमें डीप करना है अंडे में। अच्छी तरीके से डिप करने के बाद आपने इसमें लगा देना है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम अच्छी तरीके से दबाते हुए लगा दीजिए। इन मिर्चियों में जिस भी जगह अगर अंडा ना लगा होगा ना तो ब्रेड क्रम अच्छी तरीके से कोट नहीं होगा, इसलिए आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि अंडा पूरी मिर्चियों में अच्छी तरीके से लग जाए। उसके बाद ही आपको ब्रेड क्रम लगाना है। अभी हो गया फर्स्ट स्टेप। इसी प्रोसेस को हम 2 बार करने वाले हैं, क्योंकि जो मिर्ची की परत है ना बहुत चिकनी होती है, तो एक बार में इतनी अच्छी कोटिंग नहीं होगी। इसलिए देखिए ब्रेड क्रम लगाने के बाद दोबारा से मैं इस तरीके से अंडे में डिप कर लूँगी और फिर से मैं ब्रेड क्रम लगा दूँगी। अब जब हम सेकेंड टाइम इसमें ब्रेड क्रम की कोटिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इस पर कोटिंग ठहर जाती है। इस कोटिंग की वजह से ही जो ये मिर्चें हैं पेरी बाइट्स बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अभी मैं आपको एक और मिर्चें दिखा देती हूँ। पहले लगाना है हमें मैदा अच्छी तरीके से, फिर हम उसमें लगा देंगे अंडा। अंडा अच्छी तरीके से होने के बाद इसमें हम वापस से ब्रेड क्रम लगा देंगे। मैंने यहाँ पर पेंको ब्रेड क्रम का इस्तेमाल की हूँ। ये थी फर्स्ट कोटिंग। अच्छी तरीके से मुट्ठियों से दबाते हुए हाथों से कीजिएगा। अभी देखिए दोबारा से फिर मैंने इसे अंडे में डिप कर ली हूँ और फिर ये सेकंड कोटिंग हम लगा रहे हैं। ऐसे ही सारी करके आपके सारी मिर्चियों को आपने रेडी कर देना है, जिस तरीके से मैं यहाँ कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप मिर्चियों को रेडी कीजिए। और इस तरीके से रेडी करने के बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने के लिए। आप देख सकते हैं ये 4 जो है मेरी मिर्चें कुछ अलग कलर की लग रही होगी, क्योंकि मैंने इसे पेंको ब्रेड क्रम से कोटिंग की हूँ। और जो बाकी की मिर्चें हैं वो थोड़ी डार्क कलर की लग रही है, वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने होममेड ब्रेड क्रम का इस्तेमाल किया है। क्योंकि मैंने ब्रेड की स्लाइसेस का जो एजेस होती हैं उसके किनारे उसको निकाली नहीं थी, डायरेक्ट ही पीस ली थी, इसलिए ये थोड़ा डार्क कलर का ब्रेड क्रम है, लेकिन खाने में टेस्ट बिल्कुल ही सेम होगा। ये हो गए मेरे सारे मिर्चें तैयार। अभी मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दी थी। और इसमें मैं मिर्चों को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई तो बहुत ही जल्द हो जाती है क्योंकि इसमें अंडा होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी इस पर कलर आ जाता है, लेकिन हमें एकदम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है इन मिर्चों को, ताकि जो इसके अंदर मिर्चें हैं वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। और इसके अंदर जो हमने चिकन शामिल किए हैं वो तो ऑलमोस्ट पहले से ही पका हुआ है,
तो उसको ज़्यादा पकाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। अंडे और ब्रेड क्रम्ब की वजह से बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर में ये सारी मिर्चें हमारी तैयार हो गई है, जिन्हें पेरी बाइट्स कहा जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अगर आप बेसन के पकोड़े, भजिए, समोसे खाकर बोर हो गए होंगे तो इस तरीके का एक अलग सा स्नैक्स आप कह लीजिए इसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि हमारे सारे पकोड़ों से बहुत ही अलग है। मैंने 10 मिर्चें बनाकर रेडी की थी, लेकिन आपको मैं यहाँ पर 4 ही मिर्चें बनाकर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी मिर्चें रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं आपको इसे काट कर भी दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़ास करके दुआओं में याद कीजिए। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।